के डे 2 स्पेशल में सास बहू और साजिश आप सबका स्वागत करता है। ढेर सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और पिरामिड्स देखने के बाद आज बारी आएगी खूब सारे नॉन स्टॉप एडवेंचर की, क्योंकि इजिप्ट के डे 2 में आज सारी एडवेंचरस चीजें ही होंगी। प्यार के ये दोनों पंछी जिंदगी को एक बार फिर जी भर कर जिएंगे। नीले नीले पानी के अंदर सी लाइफ देखी जाएगी, साथ ही खुली हवाओं का भी आनंद लिया जाएगा। और हाँ, नॉट टू मिस कंट्री ऑफ पिरामिड्स की नाइट लाइफ का भी तो खूब लुत्फ उठाया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस एक्साइटमेंट भरे वेंचर की शुरुआत करते हैं पानी की जादुई दुनिया से, यानी कि स्नॉर्कलिंग से। So now over to निशान करण straight from the exotic location of हुरगाडा, जो रेड सी के लिए जाना जाता है। तो लक्सौर से 4 घंटे दूर गाड़ी में हम आ चुके हैं हुरगाडा। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, इजिप्ट की बाकी जगहों से अलग है। ये थोड़ा अलग है। ये जगह फेमस है रेड सी के लिए, और रेड सी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रेड फिशेस बहुत ज्यादा है। पानी के अंदर जाके उन्हें महसूस करने वाले, हो सके तो कुछ फिशेस को हम टच भी करेंगे। एंड लेट्स स्विम लाइक अ फिश। यस, स्नॉर्कलिंग करने जा रहे हैं और बस आइए देखिए थोड़ा सा हमारे साथ भी पानी के अंदर कैसा लगता है, ये भी देख लीजिए। लेट्स गो। कोरल सी लाइफ को पानी के अंदर अपनी खुली आंखों से देखने के बाद भी इन दोनों का कुछ मन नहीं भरा। तभी तो देखिए किस तरह ये दोनों जा पहुँचे ग्लास बोट के अंदर। पहुंच चुके हैं हमारी बोट के बॉटम में, यानी कि एक लेवल नीचे। ये एक ग्लास बोट है। यहाँ से हम यहाँ की कोरल लाइफ और एक्वेटिक लाइफ के कुछ नज़ारे देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ। आपको पता है विभू की फिशेस कभी कॉलेज नहीं जाती हैं? पता है क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि वो स्कूल में होती हैं इसलिए, बिकॉज इट्स कॉल्ड स्कूल ऑफ फिशेस। दैट्स राइट। हमने यहाँ पे बहुत सारी फिशेस देखी। यहाँ पे डाइवर भाई साहब भी आए थे, हमें वेव आउट करके गए, सारी फिशेस का आप अपने पास बुलाया। और यहाँ पर एक चार्ट भी बना हुआ है ये सारी फिशेस का, और ये सारी फिशेस हम देख सकते हैं यहाँ पर नीचे। अगर हम लकी हुए तो सारी दिख जाएंगी, पर हमें बहुत सारी फिशेस दिखी हैं। देखिए अभी आई एक और जेलीफिश आ गई। देयर इज अ जेलीफिश हियर। इस एडवेंचरस ट्रिप को और भी एडवेंचरस बनाया वाटर स्पोर्ट ने। जी हाँ, इजिप्ट का फेमस बनाना बोट राइड, जिसके लिए मैदान में सबसे पहले उतरी मिसेस करण मेहरा, और फिर उनका साथ दिया उनके बेटर हाफ मिस्टर मेहरा ने, ये कहकर कि मोहतरमा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ आई मीन पीछे हैं। इतना मजा आया, और मेरे तो आई थिंक नाक से ब्रेन तक पानी पहुंच गया था। It was a lot of fun। पहले मैं बहुत डर रही थी क्योंकि बनाना बोट पर सम रीजन मैंने नहीं किया था, एंड बहुत मजा आया। बनाना बोट में मैं थोड़ी सी डर रही थी, बट जब मैं गिर गई फाइनली और नाक से ब्रेन तक मेरे पानी पहुंच गया पर बहुत मजा आया। उसके बाद हमने ट्यूब राइड की, और करण को इतना मजा आया कि वो कह रहे थे सेकंड टाइम भी करता हूँ, और जब वो सेकंड टाइम गए तो उनके साथ कुछ हुआ। सनसनी तेज खबर, बताइए क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग पकड़ते हैं जो हैंडल्स होते हैं, वो हैंडल ही बाहर आ गया, एंड हम लोग 2-3 लोग थे, तो एकदम से बहुत तेज उसने स्पीड भी बढ़ाई, तो टेढ़ा भी एक एंगल में हो गया, तो 2 लोग हम लोग गिर ही गए, क्योंकि वो जो हैंडल था वो हैंडल हमारे साथ ही उखड़ ही गया।
तो मैं और प्रदीप तो पानी में गिर गए। सेकंड राइड में नहीं वो ठीक है, इट वाज नाइस। और आई थिंक ये और एक मेमोरी हम लेके जा रहे हैं यहाँ से। महराज का अगला वेंचर बना हॉट एयर बलून राइड, जहां ये दोनों साथ साथ खुली खुली हवाओं से बातें करने लगे। लेकिन ये क्या, निशा को तो कोई और ही चीज इंटरेस्ट कर रही थी। इनकी एक्साइटमेंट को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे इस खूबसूरत सी जगह को ऊंचाई से देखने की बचपन की ख्वाहिश इनकी पूरी हो गई हो। आवाज सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये हॉट एयर बलून में हम लोग हैं। सुबह 3:30 बजे उठकर हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम 2:30 बजे उठे और 3:30 बजे होटल से निकले हैं। एग्जैक्टली जो इनका प्रोसेस होता है, किस तरह से ये इनमें हवा भरी जाती है, वो आप लोग देख सकेंगे। कुछ शॉट्स हमने लिए हैं और अभी हवा में ऑलरेडी 4 बलून्स ऑलरेडी हैं, 2 अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे नीचे। एंड ये करीबन 1500 फीट तक एल्टीट्यूड पे जाएगा। Yes, and I think hot air ballooning is a very nice way to see the city from a height. Well, किसी ने सच ही कहा है, रोमांस इज इन द एयर। तभी तो देखिए, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में धरती से इतनी ऊंचाई में जाकर भी मिसेस मेहरा इश्क फरमाने में लगी थी, मानो इन पर पहले पहले नशे का पहला पहला खुमार जो छा गया हो। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। बस करिए निशा मैडम, बस करिए। इश्क विश्क को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, क्योंकि वो क्या है ना, वैली ऑफ क्वींस आपका बेसब्री से इंतजार जो कर रही है। वहाँ पहुंचकर आपको और भी घूमना है। एक टूरिस्ट के साथ साथ रिपोर्टर होने की जिम्मेदारी भी तो निभानी है। नमस्ते, एबीपी न्यूज लाया है आपके लिए सास बहू और साजिश, और मैं हूँ निशा रावल और मेरे साथ यहाँ पर है करण मेहरा और हम घूम रहे हैं इजिप्ट में। वेलकम करण। कैसा लग रहा है आपको इस कड़कती हुई धूप में? बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। यू नो हाउ स्टार्स आर। ये धूप के हम लोग आदी नहीं होते हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप जल्दी क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ओके फाइन, तो यहीं पे हम इन्हें बाय बोलेंगे क्योंकि ये बहुत सारे टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं। आप मुझे फॉलो कीजिए। और यहाँ पे हम आए हैं वैली ऑफ द क्वींस में, जहाँ पर हमें बताया गया है कि 3 क्वींस थी जिन्होंने रूल किया है इजिप्ट को। तो पहली क्वीन का नाम था हैटशेप्सूट। वो पहली रूलर थी इजिप्ट की, पहली फीमेल रूलर, क्योंकि यहाँ पर हमेशा मेन ने रूल किया है। और 25 साल उन्होंने इजिप्ट पे रूल किया और उनके रूल के दौरान, उनके रेन के दौरान यहाँ पर बिल्कुल भी कोई वॉर्स नहीं हुए, बहुत शांति का माहौल था। एंड काफी अच्छा मतलब उनका ये रेन रहा। क्वीन थी, उनका नाम था शजार अल दौर, जिन्होंने इस्लामिक टाइम में रूल किया। तो ये थी हमारी 3 क्वींस जो कि किंग से कुछ कम नहीं थी। समझे कुछ मैसेज? झंडे गाड़े हैं और आज हम झंडे गाड़ रहे हैं, और आज हम झंडे गाड़ रहे हैं। जी हाँ, डंडे नहीं गाड़ रहे, झंडे गाड़ रहे हैं। मानते हैं कि नहीं आप? ऑफ कोर्स। डंडे तो आप खा रहे हैं, झंडे हम गाड़ रहे हैं। वो तो शादी के बाद हर किसी को डंडे ही पड़ते हैं। थके हारे निशा करण का अब भूख से बुरा हाल हो गया था। इजिप्ट में बिताया एक और खूबसूरत सा दिन अब खत्म होने के मुकाम पर जो था,